अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, 8 पे कमीशन, बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी को बेहद खुश बनेगा 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। अब महंगाई भत्ता यानी डीए। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई है। पिछले कई सालों से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ रहा है। अगले साल जनवरी में भी डीए दरें 4 से 5% बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाएगी। कई तरह के भत्ते भी 25% तक बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी होगी। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में वेतन संशोधन हर 10 साल में ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इस अवधि की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आवधिक भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। वेतन आयोग का गठन कब और कितने समय के बाद किया जाना चाहिए, यह दोस्तों कर्मचारी 50% होने का यह फायदा आपको मिलेगा। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई से 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड मीटिंग से ओपीएस का मुद्दा उठाने वाले ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार ने कहा है कि अब कर्मचारियों को डीए दर 46% तक पहुंच गए हैं। इसके बाद जनवरी 2024 में जब महंगाई भत्ते में 4 या 5% की बढ़ोतरी होती है तो यह आंकड़ा 50% या उससे भी आगे पहुंच जाएगा। फिर केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का मजबूत प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AW 132.8 अंक था। फरवरी में यह 132.7 था। मार्च में यह बढ़कर 133.3 हो गया। अप्रैल में यह 134.2 पर पहुंचा। मई में 134.7 था। जून में CPI-AW बढ़कर 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मचारी का डीए 4% बढ़ गया है। जनवरी में डीए दर 42% और जुलाई में 40% तक पहुंच गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 51% तक पहुंचेगा डीए। अब केंद्रीय कर्मचारी की उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनकी डीए दर 51% तक पहुंच जाती है। सरकारी जनवरी 2024 में इसे बढ़ाकर 5% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन किया जाएगा। जुलाई 2023 में CPI-AW 139.7 अंक पर था। अगस्त में 139.2 अंक संकलित हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में CPI-AW 140.2 अंक रहा। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में 5% डीए मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू की गई। अगस्त में CPI-AW 139.2 पर रहा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक पर 16 महीने में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जो देश भर में फैले 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में 317 बाजारों से एकत्र खुदरा कीमतों के आधार पर होता है। सूचकांक 88 औद्योगिक केंद्र और पूरे भारत के लिए संकलित किया गया है। यह संकलन अगले माह के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.5 अंक गिरकर 139.2 अंक पर गया था। पिछले महीने के मुकाबले इंडेक्स में 0.36% की कमी आई है। एक साल में उन्हें 2 महीने के बीच 0.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त के दौरान सूचकांक की स्थिति केंद्रीय स्तर पर जयपुर के सूचकांक के सर्वाधिक 4.4 अंक की गिरावट आई है। अन्य 3 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 22 केंद्रों में 0.9 से 0.9 अंक की कमी हुई है। इससे विपरीत कटक में सर्वाधिक 4.4 अंक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद 4 अंकों की वृद्धि के साथ जालंधर और 3.7 अंकों की वृद्धि के साथ दादरा और नगर हवेली के कोल्लम का स्थान है। अन्य 3 केंद्रों में 2.9 अंक और 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक की वृद्धि हुई है। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर है। अगस्त 2023 में महंगाई दर 6.91% रही है, जो पिछले महीने 7.54% और उससे पिछले साल इसी महीने में 5.85% था।
खाद्य महंगाई दर 10.6% रही, जो पिछले महीने 11.87% और एक साल पहले इसी में 6.46% थी। देश में प्रति व्यक्ति की आय 111% बढ़ी। संसद में इस मुद्दे पर दिए गए सवाल जवाब में कहा गया कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 42% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान देश के प्रति व्यक्ति की आय 111% बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा है कि महंगाई के कारण वेतन और पेंशन में वास्तविक मूल्य में कभी की भरपाई के लिए डीए डीआर दिया जाता है। अब डीए बढ़कर 42% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। इसके साथ ही समान कीमतें और हिसाब भी बढ़ गए हैं। मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 वेतन आयोगों द्वारा कहा गया है कि जब डीए 50% तक पहुंच जाए तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में डीए 50 से पार हो जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में कहा कि सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं। एड पे कमीशन बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी